जी। चंदन का शकुनी अंदाज। चींटियां सदैव कर्तव्य के मार्ग पर चलती हैं और राजकुमार अधिकार के मार्ग पर। अब तय तुम्हें करना है कि तुम किस मार्ग पर चलना चाहोगे, कर्तव्य के अधिकार के। हाँ जी। नया सीरियल, नया रूप। शकुनी मामा के षड्यंत्रों का खेल। सोनी सब पर शुरू हो चुका है नया सीरियल जिसका नाम है हस्तिनापुर के वीर, जिसमें चंदन आनंद निभा रहे हैं शकुनी का किरदार। तो आज हम देखेंगे कि कैसे चंदन शकुनी के किरदार में ढलते हैं, कैसे उन्होंने उनकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया है, कैसा है इनका लुक, मेकअप में क्या खास है, और इसी के साथ उन्होंने इस लुक में अपनी तरफ से क्या कुछ ऐड ऑन किया है जिससे रूप निखर कर आए। शकुनी के बोलने का अंदाज, उनके चलने का अंदाज, भाई माइथोलॉजिकल शो है तो भाई लुक के साथ साथ भाषा पर भी खासा ध्यान दिया जाता है, और ये सारी चीजें चंदन ने की है। और देखिए कैसे इस रोल को बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में इस किरदार में क्या कुछ खास हो, इसके लिए कैरेक्टर के साथ साथ उन्होंने अपनी कई चीजें और अपना अंदाज भी जोड़ा है। इससे पहले भी चंदन आनंद कई सीरियल्स, कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं और अब फिलहाल वो शकुनी मामा बनकर कर रहे हैं दर्शकों का मनोरंजन। तो आइए सीधा चलते हैं शकुनी मामा यानी चंदन के पास और देखते हैं कैसे चंदन अपना मेकओवर करते हैं, और साथ ही उनके बारे में भी कई और चीजें जानेंगे। हाँ, स्क्रिप्ट आई है, अभी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मेरा सबसे पहले यही होता है कि मुझे स्क्रिप्ट मिल जाए, उसके बाद मैं मेकअप और सारी चीज़ें शुरू करता हूँ। बिकॉज क्योंकि जैसे ही अभी आप देखेंगे मेकअप कॉस्ट्यूम्स आएंगे तो वो लग जाएंगे 4-5 जने, तो मुझे स्क्रिप्ट देखने का टाइम नहीं मिलता है। तो जब तक स्क्रिप्ट नहीं है, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम मैं फिर सोचता रहता हूँ, अच्छा ऐसा सीन है, अच्छा ऐसा वर्ल्ड है, अच्छा इसमें ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जो आप शैतानी कहते हो, तो वो शैतानियाँ खोजनी होती है स्क्रिप्ट में। हाँ जी। कितना मज़ा आ रहा है, शकुनी बने हुए हैं और मतलब जब ऑफर हुआ तो मतलब क्या लगा कि अरे शकुनी करना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था कि मतलब इतने होनहार कलाकार शकुनी प्ले कर चुके हैं, तो पर मैंने कहा ये अच्छी चीज़ है कि लोगों ने देखा हुआ है और वो ये जान पाएंगे कि मैं किस लेवल का एक्टर हूँ अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। नॉर्मली मुझे लगता है कि ऐसे चैलेंजेस पिक करना शायद कईयों के लिए टफ होता होगा, पर बीइंग अ ट्रेन्ड एक्टर और इतने सालों की तपस्या की हुई है, तो मैंने सोचा, क्योंकि इतना मुझे समझ आ गया है कि हर किसी का अभिनय अपना अलग निकलता है, तो मैं भी अभी इस खोज में हूँ कि मुझसे क्या निकलता है। तो बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी सी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है। तो अभी तो खेला बाकी है, तो इस खेल में देखते हैं कि क्या क्या होगा, क्या क्या रंग निकलते हैं। और हाँ, सबसे अच्छी चीज़ है कि बच्चे हैं इसमें, तो बच्चों के साथ एक अलग ही आनंद आता है अभिनय करने का, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ प्रोसेसेस नहीं होते हैं कि हाँ मैं ऐसी टेक्निक खेलूँगा, ये करूँगा, ऐसे सोचूंगा। वो बड़ी इम्प्रॉम्प्टू आते हैं और ऐसे प्यार से मक्खन की तरह अभिनय कर देते हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। तो किताबों में लिखा होता है कि अभिनेता को अपना बच्चा हमेशा बरकरार रखना चाहिए, तो बड़ी अच्छी लर्निंग भी है इस सेट पर। हाँ जी भाई ये पहली बार नहीं है जब चंदन शकुनी मामा का किरदार निभा रहे हैं, इससे पहले भी
फिल्मों में कई और माइथोलॉजिकल शोज में शकुनी मामा का किरदार निभाया गया है, तो ऐसे में चंदन पर प्रेशर था कि वो अपनी तरफ से इसमें क्या कुछ खास रखें जिससे इनका कैरेक्टर और भी ज्यादा उभर कर आए। ये तो हम जानेंगे ही। इसी के साथ साथ आज हम देखते हैं चंदन का मेकअप रूम, कैसे उन्होंने अपने रूम को सजाया है। छोटा सा रूम है ये, मुझे कोट बड़ा अच्छा लगा, लाइज रन स्प्रिंट्स बट ट्रूथ रन्स मैराथन्स। हालांकि मैं शकुनी का किरदार प्ले कर रहा हूँ, पर अंदर से तो मैं इन सारी फिलॉसफीज़ को बिलीव करता हूँ कि आप सच की राह पर चलें तो बड़ा सुकून मिलता है, और हाँ प्यार बांटते चलें, छोटी सी लाइफ है। और ये एक हेनरी मैटिस एक पेंटिंग थी हेल, हालांकि मेरे को एक्टर की है, तो उसने मुझे बोला था कि वो शूट से आप उठा लेना, और उसने कभी ली नहीं वापस, तो मैंने बोला मैंने लगा लिए भाई। विभव हमारे को एक्टर रहे हैं शैतानी के, तो ये एक और था। थोड़ा सा बस मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा लिवेबल बना लूँ अपने रूम को, थोड़ा सा प्यारा। ये कर्टन जो है बड़ा ही पुराना कर्टन है, मतलब आज से कुछ 15 साल पहले मैंने जब एक फ्लैट लिया था, तो जब आप उस फेज़ में होते हैं कि थोड़े कम रेंटल में एक फ्लैट मिल जाए, तो ये कर्टन था मेरे पास। तो मैंने बोला मेरा घर तो खैर अब मड में है, तो मैंने बोला दिस इज़ समथिंग विच विल फिट इन दिस रूम। तो ये जब बच्चे आते हैं तो कई बार रील बनाते हैं इसके सामने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वाह। ये बेसिकली क्या है, अब आप सब जानते हैं कि शो अभी बस दूसरा ही हफ्ता हुआ है, तो हमने शुरू किया है, तो मेरी अगली 1-2 साल की लाइफ यहीं पर रहेगी। तो मैंने जो है मिरर यहाँ प्रोडक्शन से लगवाया है, बिकॉज ये मेरा बेसिकली वर्किंग एरिया होगा, मैं वर्कआउट कर लूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो ये पुल अप बार भी मैंने मंगवा रखी है, तो हाँ ये फिट होगा। अभी तो घर से ही सुबह वर्कआउट कर आया हूँ मैं, लेकिन अब जैसा वो दौर आ गया है कि रात दिन हमारी शूटिंग होगी, क्योंकि हमें ऑडियंस आप सबको एपिसोड पहुंचाना होगा, तो ऐसे दौर में यहीं पर ही थोड़े से पुल अप हो गए, पुशअप हो गए, क्योंकि फिजिकल बॉडी अच्छी रहे एक्टर की तो मज़ा आता है अभिनय करने में। हाँ जी, बहुत अच्छी केतकी ने हमारे लिए शकुनी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की है। मैं जो पहनूंगा तो आपको समझ आएगा। ऐसे तो एक साड़ी और एक मतलब 2 थान का क्लॉथ लगेगा आपको, बट थोड़ा गांधार का फील दिया है, और एक टर्बन है, और जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड सिल्वर और ग्रे और गोल्डन समथिंग, so it looks nice. So whenever I wear it I get compliments, so all thanks to our designer Ketki. ठीक है, पोटली बाबा की तो यहाँ जो है पोटली चंदन की, तो इस पोटली में क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जब कभी भी मैं लिफ्ट से निकलता हूँ तो बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें कोई पेट है, क्योंकि नॉर्मली यू मस्ट हैव सीन कि पेरेंट्स जो हैं वो पेट को इस टोकरी में रखते हैं, वो इजीली मतलब कैरी कर सकते हैं। पर हैंड बैग्स और मेरा एक बैग तो बेसिकली बुक्स के साथ भरा होता है कि अगर मेरे पास 2-3 घंटे हैं तो कोई कहानी, कोई किताब या कोई फिलॉसफी पढ़ लूँ। बट ये टोकरी मैंने एक को एक्टर से देखी थी, मैंने बोला यार ऐसा कुछ मुझे चाहिए, बिकॉज बैग्स में क्या होता है आपको सेटिंग करनी पड़ती है कि ये यहाँ और टोकरी क्या है, अब बीइंग अ लड़का तो ऐसे ही सब डाल देता हूँ तो सारा काम हो जाता है। फर्स्ट तो देखो ऐसे ही चार्जर आ जाते हैं, ठीक है ना, एक मेरे ब्लूटूथ स्पीकर्स के लिए और एक मेरे मोबाइल के लिए है। ये अगर किसी दिन मिस हो जाए तो मतलब गए आप काम से, ठीक है। देन एक मेरी मेकअप किट है, इसके अंदर एक कोम है, मेरा मेकअप का ब्रश है, देन एक डियो है, देन मेकअप का सामान है, देन स्पॉन्ज है, देन लिप बाम है, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, ठीक है। देन मस्कारा, या सो दीज आर द बेसिक्स कि जब कभी मेकअप टीम के पास कुछ नहीं है तो वो मेरे पास हो, बिकॉज दीज आर माई इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू जस्ट टू क्रिएट द कैरेक्टर। क्योंकि कई बार मैं लाइनर काजल भी बनाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव शेड आ जाता है, तो अगर किसी के पास कमी है उस चीज़ की तो मैं बोलता हूँ अच्छा मैं निकाल रहा हूँ।
देन ये मेरा एक बैग है जिसमें मेरा एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर होता है जो कि मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। म्यूज़िक मतलब मेरे को रिलैक्स करता है। देन मेरे हेडफोन्स हैं कि अगर कोई कॉल आती है तो हर किसी को नहीं सुनाना चाहता तो मैं काम करते हुए भी ब्लूटूथ स्पीकर लगे रहें। देन एक मॉइस्चराइज़र है। देन कुछ मेरे ये बैंड्स हैं जिनके थ्रू मेरे बेसिक वर्कआउट्स हो जाते हैं। मतलब अगर बैक मसल्स, देन फुट के मसल्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर खाने में जो है मेरा एक प्रोटीन और कॉर्नफ्लेक्स और ये सब इसमें रहता है। देन बॉइल्ड एग्स रहते हैं और कुछ खाने का सामान होता है क्योंकि मन तो करता है जब यहाँ पर नाश्ता आता है, कई बार समोसे आते हैं, छोले भटूरे आते हैं, टिक्कियाँ आती हैं, तो जब लगता है कि नहीं अभी पुट ऑन हो गया है तो आ जाओ अपनी औकात में खा लो, ठीक है ना, विच इज़ नीडेड। ज्वेलरी जो है हाँ बहुत ही देख रहे हैं, मतलब सोना चाहे जितना महंगा हो जाए शकुनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सोना तो हम ऐसे जैसे आलू प्याज की तरह खरीदते हैं, ठीक है ना। तो बाकी हाँ सर ने कहा है कि मत खरीदें तो अब मैंने रोक दिया है। तो बाकी हाँ गोल्ड बहुत है हमारे पास, कोई कमी नहीं है गोल्ड की। तो पहले टर्बन जो है बहुत हैवी, मतलब उसका वेट ही मतलब बहुत ज़्यादा था। तो आप देख रहे हैं साइज़ कितना है, उसके ऊपर ये गोल्ड की चेन्स लगी हैं और ये कड़ा सा लगा हुआ है। तो पहले तो इसका 7-8 kg वेट था, फिर मैंने उन्हें बोला कि मेरे नेक पेन शुरू हो जाएगी, सो इट्स नॉट ईजी। तो उन्होंने फिर जो है विद इन 2-3 डेज़ एक बड़ी ही लाइट सी बना दी है। तो मेरी पगड़ी देखते हुए बाकी कई आर्टिस्ट ने भी मतलब ये डिमांड की है कि हमारी भी लाइट वेट करवाओ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऐसे माइथोलॉजिकल कॉस्ट्यूम ड्रामास पहले भी किए हैं, क्योंकि वो तब अच्छा लगता है कि हाँ सब सही है, बट व्हेन यू शूटिंग एवरी डे एंड फॉर 2-3 years, so हाँ वो आपको फिर आपको पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे, क्योंकि आप बैठे हुए हैं मुकुट पहन के, नेक आपकी इस एंगल पर है, देन आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पेन आनी शुरू हो जाती है। तो भाई अब बिना देरी किए झटपट से रेडी होते हैं और देखते हैं कैसे चंदन शकुनी के किरदार में ढलते हैं और इनके मेकअप में क्या क्या खास होता है। पहले जितने भी महारथी एक्टर थे, पेंटल साहब या प्रणीत, इन सब ने बहुत ही उम्दा कलाकारी की है। तो लेकिन अभिनय का एक ऐसा कमाल है कि हर शरीर से एक अलग अभिनय फूटता है, ठीक है ना। तो मतलब बस इसी बात से मैं ये रोल मैंने एक्सेप्ट किया, और अब जो भी निकल कर आ रहा है एक अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, एक राजकुमार जैसा दिख रहा है, और बड़े प्यारे प्यारे जेस्चर्स हैं। जब मैं घर से नहीं आता हूँ, मैं बेसिकली घर से आता हूँ, लेकिन जो मेरा अपना घर है वो मड आइलैंड में है, विच इज़ लाइक 2.5 hours अवे। सो जब मड से आ रहा होता हूँ तो मेरी सारी चीज़ें तैयार होती हैं, बट जब कभी रेगुलर शूट होती है तो मैंने एक लोकेशन के पास भी घर रखा हुआ है, तो जब वहाँ से आता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा शेव करता हूँ। वैसे तो बियर्डेड लुक है मेरी शकुनी के पार्ट में, क्योंकि कंटिन्यूटीज और जगह भी चल रही हैं, तो लकीली इसमें भी फिट हो गया। तब मैं इनसे डिमांड करता हूँ कि मुझे रेज़र, तो फाइनली ये समझ गए ये कभी भी ऐसे आ सकता है, तो यहीं पर ही क्रीम पड़ी होती है और हाँ एक रेज़र की नीक होती है। बहुत ही बढ़िया, मतलब एक्रोबैट आर्टिस्ट भी हैं, ये फ्लिप्स मारते हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं और कमाल के अभिनेता हैं, और बड़ा ही प्यारा बच्चा है। अब ये देखो
मेरे कमरे में आते हैं, रील्स बनाते हैं, फिर मैं जब देखता हूँ ऑनलाइन इनको, फिर ये वहीं पर ही सॉरी मांग लेते हैं। वहीं पर ही सॉरी लिखते हैं, सॉरी आपका कमरा यूज़ किया। मैंने बोला अरे तो ठीक है, मेरा क्या कमरा है, ये सबका कमरा है। मेरे को डायलॉग्स करने हैं नागों के साथ सीन है मेरा। सीधे तेरा हाँ, नागों के साथ हाँ। ओपरे दे। शक्तियाँ दिखानी है मुझे भी मार के। देखो चलो मम्मा एक बार उतार लो, कर दो, दूसरे में चला जाए। क्या कर दो, चल ना। ये सब मेरे से डिमांड करते हैं ऐसे। ये हमें लेके आता है। तो भाई मेकअप प्रिपरेशंस और शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसी के साथ साथ चंदन ने हमें बताया कि शकुनी के लुक में उन्होंने अपनी तरफ से क्या इनपुट्स दिए हैं। तो वो है ये लेंस, जो कि वो सिर्फ एक आँख में ही पहनते हैं ताकि शकुनी का किरदार और भी ज्यादा पर्दे पर उभर कर आए। तो ये मैंने अपनी टीम से कहा, सर से पूछा कि मैं एक आँख में एक लेंस रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही रिसर्च की थी थोड़ी सी। तो जो 26/11 का डेविड हेडली मास्टरमाइंड था, सो ही हैड लाइक 2 डिफरेंट शेड्स ऑफ आईज। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो थोड़ा सा जब आप स्क्रीन पर देखेंगे, ऐसे तो ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन कैमरे के सामने एक बिल्कुल ये लेंस जो है बिल्कुल ही एक अलग कैरेक्टर देता है मुझे। सो या ये गया देख रहे हैं, ऐसे में बनता है शकुनी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अब हम थोड़ा सा मेकअप करेंगे। हालांकि मेकअप जितने भी सीनियर्स रहे हैं सब ने बोला आपकी स्किन बड़ी अच्छी है, मेकअप बड़ा अच्छा पकड़ती है। तो इनका ऐसा भी होता है कि मेकअप के लिए कैसा स्किन का टेक्सचर है। सो समटाइम्स मेकअप मास्टर्स दे जैसे कि आपकी स्किन अच्छी है, वो पकड़ लेती है। चलिए राहुल आइए। तो थोड़ा सा एक शेडिंग रखनी पड़ती है कि उस कैरेक्टर के पास जा सके। वैसे भी राजा महाराजा रहे हैं, विदाउट मेकअप जाऊंगा तो मैं पता नहीं क्या लगूंगा। वैसे तो कर दूंगा मैं विदाउट मेकअप भी कैरेक्टर को पोर्ट्रे, लेकिन मेकअप करके एक फील आ जाती है। तो भाई बेस लगाने से मेकअप की शुरुआत हो चुकी है और अब फाउंडेशन बेस के साथ साथ लगाया जाएगा काजल, होगा ये बड़ा सा तिलक। तो आइए देखते हैं इनका ये लुक। पालनहारे निर्गुणों न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन।
ये क्या बोलते हैं इसको? रोज़। राहुल ने रोज़ लगाया हमें, तो थोड़ा सा शेडिंग आ जाती है। अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जब वो लाइट फेंकते हैं तो ये जो शेडिंग ज़रा सी ब्रश से दिख रही है, ये आपकी नेकेड आई से नहीं दिखेगी, लेकिन जब इन पर लाइट डलती है हमारे डीओपी साहब की, तो एक बड़ा अच्छा सा लुक बनकर निकलता है। मूविंग इमेजेस बनती हैं, मतलब कहते हैं 36 फ्रेम होते हैं, पहले होते थे जब रोल हुआ करता था, बट ईच एंड एवरी फ्रेम इज जस्ट लाइक एक पिक्चर, एक स्टिल पिक्चर को जब 36 या ऐसे लगा दी जाती हैं तो वो एक रील सी और एक मूविंग पिक्चर बन जाती है। तो एक एक फ्रेम पर जब लाइट पड़ती है, शेडिंग, तो बड़ा ही खूबसूरत सा दिखता है। अब ये लग रहा है हमारे तिलक। तिलक। मतलब हाँ, कॉस्ट्यूम में आएंगे तो आप ही बताएंगे कैसा लग रहा है। हाँ, सो मेकअप इज डन। तो भाई मेकअप हुआ पूरा, अब कॉस्ट्यूम पहनकर बारी है भारी भरकम ये गहने पहनने की, क्योंकि शकुनी के लुक में ढेर सारी एक्सेसरीज है, चाहे फिर वो मुकुट हो या हो हार या बाकी की सभी चीजें। छोटी छोटी चीजों पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। एक पर नहीं रुकूंगा मैं पहनता रहूंगा, क्योंकि गोल्ड तो मतलब मैंने ऐसे प्याज के भाव खरीदा है, मैं बता नहीं सकता। प्याज नहीं, वैसे तो आलू बोलते हैं, लेकिन हाँ, सो या अभी भी नहीं रुकूंगा, अभी और गोल्ड पहनूंगा। और पहनूंगा मैं गोल्ड, जितना महंगा होता जाए गोल्ड की कमी नहीं होनी चाहिए। और हाथों पर क्या, पैरों में भी पहनूंगा मैं। अब ये देखो, ये नकली बाल लगाए, अब इसके ऊपर हम पगड़ी पहनेंगे और शकुनी हो जाएगा तैयार। तो ये एक नकली बाल होते हैं, मेरे नकली मतलब असली इतने लंबे बाल नहीं है, तो जो है ये पीछे इसको बोलते हैं बैक पट्टी, ठीक है। तो ये हमने ये पगड़ी लगाई और ये देखो ऐसा लगता है ना रियल बाल पीछे से आया। कोई कह सकता है कि मेरे बाल इतने लंबे हैं। ये डायमंड और स्टडेड जो है, ये स्टड जो है बहुत ही, मतलब ओ सॉरी, हाँ, तो ये एक स्टड बड़े महंगे हैं। सजना है मुझे शकुनी के लिए, सजना है मुझे। बस अब इस पर थोड़ा सा मसाला डालूंगा और खेलूंगा और हमारा शकुनी आप सबके लिए तैयार हो जाएगा। तो भाई इस लेंस के साथ साथ चंदन ने इस कैरेक्टर में जान भरने के लिए एक और चीज की है, जो कि है इनका ये तकिया कलाम कह लो या फिर ये एक्शन। जब हम स्टेज पर जाते हैं, मतलब सेट पर, फिर मेरा प्रोसेस शुरू होता है। आई स्टार्ट इमेजिनिंग द वर्ल्ड
एंड देन टेक्स्ट इज़ देयर, फिर डायरेक्टर साहब मान सर जो ब्रीफिंग देते हैं, दे जस्ट टेल मी, बिकॉज उनके जहन में और उनके विजन में पूरी पिक्चर होती है। फिर वो हमें हमारे कैरेक्टर का रुख बताते हैं, क्योंकि जब हम बैक टू बैक चल रहे हैं तो भीम कहाँ से आ रहा है, कुंती जी क्या कर रही हैं, वो कहाँ पर है, तो वो सब हमें बताते हैं कि ऐसी ऐसी पिक्चर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ से आप ऐसे जाएंगे और ये करेंगे, लेकिन इस टाइम आपको इतना एग्रेशन नहीं दिखाना है, इतना रखना है और वो करना है। देन आई गेट इनटू माय पाथ एंड कैरेक्टर एंड देन व्हाटएवर कम्स आउट दैट्स फॉर मी एंड फॉर अदर्स एज वेल। ये टर्बन है, पहले मुझे लग रहा था बहुत बढ़िया है, लेकिन केत की जैसे हमारी डिज़ाइनर हैं तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके कि कांधार उस दौर में ये कैसे ड्रेसअप रखते थे, तो टर्बन उस ईरा और उस टाइम और उस रीजन को रिप्रेजेंट करती है। देन ब्लैक कलर शायद इसलिए चूज़ किया होगा बिकॉज टू जस्ट पोर्ट्रे द इविलनेस ऑफ दिस कैरेक्टर, क्योंकि हाँ, और उसके ऊपर इन्होंने जो गोल्ड और सिल्वर, तो बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम निकल कर आ रही है। और जो स्टाइलिंग है ऐसे एक दुपट्टा फॉर्मेशन में और नीचे धोती है। हाँ, हमने वो लिम्पिंग रखी है क्योंकि कई जगह तो लिखा हुआ है कि ऐसा था, लेकिन कई जगह नहीं भी लिखा है। बट ये इतना आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है कि अगर आज हम इसको निकाल देंगे तो आई डोंट नो वेदर व्हाट विल हैपन। सो एलन सर का यही था कि इसको हम रखते हैं, बट थोड़ा सा। मुझे ध्यान आया कि मेरे ग्रैंडफादर, पिताजी कहते थे, दादाजी मेरे बेसिकली, तो जब मैं छोटा था तो वो मुझे खुश करने के लिए कुछ ऐसे हैंड जेस्चर यूज़ करते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर उन्होंने बोला कि कुछ एक नया आ जाए इसमें, क्योंकि बच्चों का शो है और बच्चे हैं। तो हाँ, जब मैं बच्चों से मिलता हूँ तो मैं करता हूँ भांजे, और ये मैं भांजे। जीवन जीने के दो मार्ग होते हैं, एक कर्तव्य का और एक अधिकार का। चींटियां सदैव कर्तव्य के मार्ग पर चलती हैं और राजकुमार अधिकार के मार्ग पर। अब तय तुम्हें करना है कि तुम किस मार्ग पर चलना चाहोगे, कर्तव्य के अधिकार के। भांजे। तो भाई शकुनी मामा के किरदार में चंदन पूरी तरह से ढल चुके हैं और अब ये शकुनी मामा चल पड़े हैं अपने सेट की ओर, जहां वो सेट की सैर कराएंगे और अपने कास्ट से भी मिलवाएंगे। ऐसे फिल्में देखते थे और बड़े बड़े स्टूडियोज देखते थे, तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि आज बीइंग एन एक्टर आप ऐसे बड़े बड़े फ्लोर्स पर और आप शूट कर रहे हैं, मतलब आप अभिनेता बन चुके हैं। तो सपना जी रहा हूँ मैं किसी लेवल पर। कभी सोचा नहीं था कि इतना आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलेगा, बट या आई एम प्लेइंग शकुनी। और हाँ, देखिए ये जो है, आप उस तरफ कैमरा करेंगे तो आपको ये कॉरिडोर दिखेगा। ये हस्तिनापुर का कॉरिडोर है जहाँ पर हम शूट करते हैं। मगर अगर आपने वो देखा होगा एक सीन जहाँ पर मैं गली से गुज़र कर जा रहा हूँ और फिर एक डोर खोलता हूँ, जिसके हाथों में चिन्ह था उसको मारता हूँ, तो वो इसी कॉरिडोर में शूट किया गया था। बाकी यहाँ शूट चल रही है, ये हमारा एक फ्लोर है। ये देखो, ये हमारे बच्चे ऐसा कॉपी करते हैं हमें, ये सारे तालियां कर रहे हैं सबके सब। और ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे चिन्नू मिन्नू कैसा है, ये हमारे भाई लोग हैं। तो भाई देखा आपने कैसे चंदन पूरी तरह से अब शकुनी मामा के किरदार में ढल चुके हैं। अब वक्त तो चला है इन्हें बाय बाय कहने का। भाई हम तो यही कहेंगे कि शकुनी मामा
यूं ही षड्यंत्र रचकर करते रहे सीरियल के जरिए अपने दर्शकों का मनोरंजन। मैं चंदन के आनंद, और जैसा कि आपने देखा कि मैं अब शकुनी के रूप में तैयार हो गया हूँ। हालांकि आत्मा अभी नहीं लाया हूँ उसकी, वो मैं स्टेज पर ही लाऊंगा। बट हाँ, ये बहुत सोच कर समझ कर जितना मुझे आता है अभिनय, तो सारी शैलियों का प्रयोग करके इस किरदार को, एक आइकॉनिक कैरेक्टर को खेलने की मैंने कोशिश की है, और कुछ नए एलिमेंट्स इसमें ऐड किए हैं। आप देखिए और सराहिए, और जब मौका मिले हमें अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हम जानते हैं आपको क्या करना है। जी हाँ, आप इसे लाइक करें, अपना कमेंट ज़रूर दें ताकि हमें आपका वैल्यूएबल फीडबैक मिले। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल सास बहू अद्वितीया को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें। गेट सेट।